हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके थे डेफिनेशन सिंगलटन सेट की, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन भी बता चुके थे। हमने बताया था कि सिंगलटन सेट में ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं, और ऐसा सेट जिस सेट के अंतर्गत कोई भी एलिमेंट ना हो तो इसे एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। इसको फाई से डिनोट करते हैं या फिर खाली करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। याद रहे कि करली ब्रैकेट में आप जीरो नहीं लिख सकते, ये सिंगलटन सेट की श्रेणी में चला जाएगा। ये याद रखना, नोटेड पॉइंट है। फाइनाइट सेट को डिफाइन किया था मैंने कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, डेफिनेट हो, तो इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे मैंने बॉबिल का सेट ले लिया, ए ई आई ओ यू, तो इसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित है, इसलिए इसे फाइनाइट सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित ना हो, जैसे हम दिखाते नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसमें एलिमेंट की संख्या जो है वो काउंट पूरी नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है, इसलिए ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इससे आगे एक और है इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। इनमें सेम एलिमेंट हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दिखाया है, इफ एक्सरसाइज में मैंने सॉरी एग्जांपल लिया है, इफ ए इज इक्वल टू 2 5 7। यहीं पर मैंने दूसरा सेट लिया है जिसमें एलिमेंट 7 5 2 है। देखो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है। बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, इससे सेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों ही सेट में एलिमेंट की संख्या और सेम एलिमेंट हैं, इसलिए दोनों सेट ये इक्वल सेट कहलाते हैं। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.2, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, अर्थात इसमें कौन सा एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। जैसे पहला देखा मैंने, पहला पार्ट है इसका, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। जो ओड नंबर नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 होता है, 2 होता है, सॉरी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, इसलिए इस सेट को हम नल सेट कहेंगे, ये हमारा नल सेट होगा। लेकिन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में 2 एक एलिमेंट आता है, तो इस सेट में इवन भी है प्राइम नंबर भी है, तो ये सिंगलटन सेट हुआ, इसको नल सेट नहीं कह सकते, तो ये आपका नल सेट में नहीं आता। लेकिन थर्ड क्वेश्चन को देखें अब, तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, एक x एक नेचुरल नंबर है और x 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब हम बात कर, तो ये भी हमारा नल सेट में आएगा। इसके बाद ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें बाई सच दैट बाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो लाइन पैरेलल हैं तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, तो इस सेट ये सेट भी आपका नल सेट का एग्जाम्पल है, तो ये भी नल सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको इसमें कौन सा फाइनाइट सेट है कौन सा इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर,
ईयर में 12 मंथ होते हैं, फिक्स है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा और ये फाइनाइट सेट होगा। और ये सेट है, इसमें एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट तक है, इसलिए इस सेट को इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इस सेट में एलिमेंट की संख्या निश्चित है, इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। और इस सेट को देखिए, ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 से ऊपर के पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 103 एंड डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये वाला सेट भी आपका वो इनफाइनाइट सेट है। लेकिन द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे सभी प्राइम नंबर जो होंगे वो आपके फाइनाइट सेट में आएंगे। तो ये आपका फाइनाइट सेट है। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखें, स्टेट whether each of the following set is finite और infinite। इसमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो आप देखें कि सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें तो एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस, वाई एंड वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। थर्ड सेट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 होगा, मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20 डॉट 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 टू अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब इसमें फोर्थ है सेट है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर रहने वाले सभी एनिमल्स भले ही लार्ज संख्या में हैं लेकिन फाइनाइट हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। और फिफ्थ है सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0 से। तो यह हम बनाएं बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एंड वाई डैश एंड एक्स डैश, और ये ओरिजिन ले लें जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं। तो यहाँ से हम सर्किल डिफरेंट रेडियस के यहाँ से इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सेट का एग्जाम्पल है यहाँ पर इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन पर हम विचार करें, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। इनमें से कौन सा ए सेट और बी सेट इक्वल हैं और कौन से नहीं है, ये हमको बताना है। तो सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, बी में डी सी बी ए हैं, तो ए बी सी डी हैं, बस ऑर्डर चेंज है। तो ये दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे, ए इक्वल टू बी। अब सेट बी को लें सेकंड में क्वेश्चन में 4, 8, 12, 16, बट यहाँ 4, 8 है लेकिन 12 इसमें नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन लें, ए सेट में 2, 4, 6, 8, 10 ये इतने एलिमेंट दे रखे हैं। ये जो सेट है वो रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है। दूसरा सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, x इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 और 10 से छोटे सभी इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो 10 ले सकते हैं। 10 से इवन छोटा, 10 से छोटा 8 होगा, 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। तो यही एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10 ए सेट में भी दे रखे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जो दोनों ए और बी दोनों सेट दे रखे हैं वो दोनों के दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे, इन दोनों को इक्वल सेट्स कह सकते हैं। अब फोर्थ जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। x इज द मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स हम ले लें 10, 20, 30, 40 ऐसा सेट लिखते चले जाएंगे, जो इसमें बी सेट में ऐसा नहीं है। तो ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है।
फिफ्थ क्वेश्चन पर बात करें अब, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? क्या ये जो पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं क्या ये इक्वल हैं? गिव रीजन। हम पहला सेट फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें सेट में 2 और 3 दो एलिमेंट हैं और ये लिखा हुआ है आपका रोस्टर मेथड में। दूसरा बी सेट है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसमें जो x की वैल्यू निकालेंगे वो आपकी -2 और -3 निकल के आएंगी। जो दोनों में एलिमेंट डिफरेंट हैं तो ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इसमें सेट ए देखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो एफ, तो इस सेट को हम ए सेट में लिखें देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि इसमें एफ ओ एल डब्ल्यू, हम इसमें एल को डबल रिपीट नहीं करेंगे और सेट में ना ही ओ को डबल रिपीट किया जाता है। लेकिन बी सेट में यदि हम देखा जाए तो इसमें बाई सच दैट बाई इज द लेटर इन द वर्ड बॉल्फ। बॉल्फ में डब्ल्यू आ रहा है, ओ है, एल है, एफ है। तो यहाँ पर ये दोनों में सेट में लेटर्स जो लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, सॉरी, दोनों ही अल्फ़ाबेट इक्वल हैं और सेम हैं, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं। अब सिक्स क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इनमें इक्वल सेट बताने हैं। तो हम देखा 2 4 8 12 है, तो यहाँ 2 4 8 12 इसमें किसी भी सेट में नहीं है। अब हम सेट बी पर देखते हैं, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और डी में देखें तो यहाँ 1 2 3 4 हैं। तो सेट बी और सेट डी इक्वल सेट हैं। इसी तरीके से सेट ई में -1 और 2 दो एलिमेंट हैं और सेट जी में भी 1 और -1। ऑर्डर आगे पीछे है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ई और जी भी इक्वल सेट हैं। बाकी इनमें से कोई भी सेट इक्वल नहीं है। लेट्स अब इसको आप घर पर एक्सप्लेन करें और समझें इसको।